नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। अभी मैं 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी देवी के आवास पर मैं आपको बताऊं कि कल सीबीआई ने एक चार्जशीट दायर की है लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव के ऊपर। जिस तरह से ये चार्जशीट दायर की गई है, ये आशंका जताई जा रही थी कि जिस तरह से सीबीआई बार बार तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रही थी, उनको बराबर सीबीआई की कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा जा रहा था। आप देख सकते हैं कि कल जो है राजद का स्थापना दिवस है, 27वां स्थापना दिवस है, और जिस तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है राबड़ी देवी के आवास के पास, आप समझ सकते हैं कि देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। 27वां स्थापना दिवस था कल राजद का। लेकिन जिस तरह से सीबीआई ने तेजस्वी यादव पर जो दायर किया है, एफआईआर दायर किया है, चार्जशीटेड उनको किया है, तो ये 17वें व्यक्ति है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 16 व्यक्ति पर पहले ही चार्जशीट दायर हो चुका है, जिसमें लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी थी। जिस तरह से इस बार तेजस्वी यादव को इसमें चार्जशीटेड किया गया है, विपक्षी एकता की जो बैठक हुई थी उसमें उनसे जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि विपक्षी एकता की ताकत को देखने के बाद हो सकता है कि सीबीआई या ईडी का मुझ पर भी शिकंजा कसे, हो सकता है मुझ पर भी एफआईआर हो। मैं उससे लेकिन घबराने वाला नहीं हूं। लेकिन जिस तरह से जो चार्जशीटेड किया गया है तेजस्वी यादव को, तो बिहार में कह सकते हैं, बिहार में जो सियासी गलियारे हैं उसमें हलचलें तेज हो गई है। महाराष्ट्र में आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में आज से 2 दिन पहले ही जिस तरह से सरकार में शामिल हुए अजीत पवार, जो शरद पवार एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे हैं, कहीं वैसा ही कुछ होने के संकेत तो बिहार में नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल अभी हम हैं राबड़ी देवी आवास के पास। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। 27वां कल स्थापना दिवस था राजद का। बहुत खुशी के साथ जगह जगह जो बैनर पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव पर जो चार्जशीट दायर किया गया है, उसमें ये जो खुशी है फीकी पड़ गई है। मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव अभी फिलहाल विदेश दौरे पर हैं, विदेश में अपने पूरे परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। इसी बीच में जो है सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर किया है, जो है पूरे परिवार से लेके पूरे पार्टी में कह सकते हैं जो जोश था वो थोड़ा सा धीमा होता हुआ, थोड़ा सा ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि 27वां कल स्थापना दिवस है राजद का। पूरे हर्ष उल्लास के साथ ये स्थापना दिवस मनाया जाना था, जबकि बिहार के गलियारों में ये खबर आ रही है। विभिन्न पार्टियां जो हैं, जो महागठबंधन के घटक दल हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीबीआई का जो है दुरुपयोग भाजपा कर रही है, सीबीआई का दुरुपयोग बीजेपी अपने जितने भी विपक्षी दल हैं उन पर कर रही है। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जिस तरह से इनको चार्जशीटेड किया गया है, तेजस्वी यादव को चार्जशीटेड किया गया, इससे पहले उनके ही पिता लालू प्रसाद यादव, उनकी माता राबड़ी देवी को सीबीआई कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा था। उन पर भी वो भी चार्जशीटेड हैं इसके लैंड फॉर जॉब मामले में। चार्जशीटेड पहले से भी हैं। मीसा भारती से भी पूछताछ हुई थी। भोला यादव जो लालू प्रसाद यादव के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, उनको भी सीबीआई कोर्ट ने तलब किया था, उन्हें भी समन भेजा था। अब देखना बड़ा ये दिलचस्प है कि जिस तरह से पूरे देश में जो राजनीति चल रही है, 2024 की जो तैयारियां चल रही है, क्या तेजस्वी यादव के चार्जशीटेड होने के बाद क्या आप महागठबंधन को कह सकते हैं बहुत बड़ा झटका लगेगा। उनका जो उत्साह है, उनकी जो रफ्तार थी, जिस रफ्तार में वो काम कर रहे थे तेजस्वी यादव, मैं आपको बताऊं कि विपक्षी एकता के अहम एक किरदार में थे। नीतीश कुमार के बाद जो है उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार की तबीयत जब खराब हो गई थी तो तेजस्वी यादव ही ऐसे व्यक्ति तो जो एमके स्टालिन के पास गए थे उन्हें निमंत्रण देने के लिए, तो बड़ी जिम्मेदारी थी तेजस्वी यादव के पास। लेकिन जिस तरह से चार्जशीटेड हुए हैं, जिस तरह से सीबीआई ने चार्जशीट दायर किया है, भविष्य में अब देखना ये होगा कि क्या ये 2024 में जो बीजेपी का जो अभियान है उसको रोक पाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।